नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत हमें बॉलीवुड में इस वक्त शोक की लहर क्यों चल रही है उस खबर से करनी पड़ रही है। बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका लगा है। अब मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान नहीं रहीं। सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से बीती रात 1:52 पर सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। साल 2020 बॉलीवुड के लिए अब तक बहुत ही भारी रहा है। इस साल बॉलीवुड ने अपने कई बड़े दिग्गज हस्तियों को खोया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर, इरफान खान, मोहित बघेल, संगीतकार वाजिद खान, टीवी का जाना माना चेहरा रहे मनमीत ग्रेवाल सब दुनिया को अलविदा कह गए। और इस वक्त हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, आखिर अभी उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं और उनको सुपर्द खाक कब किया जाएगा? उनसे पहले मैं जरा रुक करना चाहूंगी हमारे रेजिडेंट एडिटर सचिन परब का। सचिन, किस वक्त सरोज जी को सुपुर्द खाक किया जाएगा? देखिए 7 बजे आज उन्हें सुपुर्द खाक किया जाने वाला था और जहां तक उनके परिवार का सवाल है और राजीव खान सरोज खान जी किस समय से बीमार चल रही थी, लेकिन जिस तरह तक जानते की कोरोना की टेस्ट की गई थी वो नेगेटिव आ गई थी, जिसके बाद लोगों को लग रहा था कि बीमारी से जल्द ठीक हो जाएगी और घर वापस आती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कल देर रात उनका निधन हो गया और उनका इंतकाल हो गया 72 साल की उम्र में। 7 बजे जिस तरह से हमने कहा कि उनको सुपुर्द खाक किया जाने वाला था, उसकी तैयारी थोड़ी देर पहले मैंने उनके करीब जो लोग हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश की थी, तो 7:15 तक तैयारी चल रही थी उन्हें सुपुर्द खाक करने की और जहां तक जानकारी अब तक मिल रही उन्हें सुपुर्द खाक किया गया है। सचिन, कई तरह की खबरें ये कह रही हैं कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। जी बिल्कुल, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। कुछ सीने में दर्द की शिकायत थी। उनका शुगर जो है वो भी काफी हाई हो गया था, ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ थी और इसी बीच कार्डियक अरेस्ट उनको 1:52 पर हो गया और जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया। काफी समय से वो खराब सेहत को लेकर परेशान थी, जूझ रही थी और ये उनका संघर्ष जो है वो कल देर रात को खत्म हो गया। जी सचिन, इस वक्त हमारे साथ जाने माने एक्टर रजा मुराद साहब जुड़ चुके हैं। रजा मुराद जी, सरोज जी को मुझे लगता है कि आज की जनरेशन, आपकी जनरेशन, सभी लोग जब से बॉलीवुड में रहे हैं सरोज जी का नाम उन्होंने सुना होगा। किसी ना किसी ने उनके साथ जरूर किसी मोड़ पर काम किया होगा। आज आप सरोज जी को कैसे याद करते हैं? सरोज जी ने जो कोरियोग्राफर्स हैं उनको इस प्रोफेशन को उनकी वजह से इतनी इज्जत मिली। सरोज जी वो शख्सियत थी जिनकी वजह से फिल्मों की बिजनेस बढ़ी, उनके डांसेस की वजह से, उनकी कोरियोग्राफी की वजह से, और वो इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि सारी हीरोइंस, वो श्रीदेवी हो या वो माधुरी दीक्षित हो, कोई भी हो, वो इसरार करती थी कि हमें सरोज जी के डांस डायरेक्शन में काम करना है। वो अपने आप में मैं कहता हूं कि एक इतिहास रही है और मैंने तो उनके साथ बहुत फिल्मों में काम किया है, बहुत काम किया है मैंने उनके साथ। आखिरी फिल्म थी मेरी उनके साथ शेषनाग, उससे पहले राम लखन मैंने की उनके साथ। उनमें एक बात थी कि परफेक्शनिस्ट थी, जो उनको चाहिए वो उनको चाहिए। तो इतनी उन्हें अच्छी कैमरे की नॉलेज थी और सिर्फ इंडियन डांसेस की नहीं, दुनिया का कोई भी डांस हो, किसी भी मुल्क का कोई डांस हो, सरोज जी को अपने प्रोफेशन पे महारत हासिल थी। उन्होंने कभी अपने काम के प्रति जो है उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो मैं कहता हूं वो एक इंस्टीट्यूशन रही है। सरोज खान एक इंस्टीट्यूशन रही है जिनकी वजह से एक इंकलाब आया है। कितने उनके गाने हैं, जैसे
1 2 3 4 5 6 7 8 वो गाना देखने लोग जाते थे, सही कह रहे हैं। या मिस्टर इंडिया का ये तमाम गाने। आपको कोई खास वाकया याद आता हो रजा साहब उनके साथ? मेरा उनसे बड़ा मजाक चलता था। वो बच्ची को लाती थी अपने सेट पे, वो 4-5 साल की बच्ची थी छोटी। मेरा भी छोटा बेटा था घर में 5-6 साल का। तो मैं कहता था कि हम लोग एक दूसरे को समझन समझे कहते थे। मैं कहता था मेरे बेटे की शादी मैं तुम्हारी बेटी से करूंगा। तो ये मेरा उनका मजाक चलता था। मैं उन्हें समझन जी कहता था हमेशा। अच्छा। और फिर वो कहती थी कि भाई मेरे जवाई कैसे हैं। तो ये मेरा उनका हमेशा, मैंने कभी सरोज जी उन्हें नहीं कहा, मैं समझन जी बोलता था। उस सेट पर आती थी, छोटी सी बच्ची थी, बड़ी प्यारी थी, गोद में। तो वो मेरे बेटे की उम्र की होगी, 1 आध साल शायद छोटी होगी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो साहब और बहुत बड़े दिल थी, बहुत बड़े दिल थी, और इतने अच्छे उन्होंने गाने की। केनिया में हम लोग साथ थे, राजीव राय की शूटिंग में वो गाना उन्होंने किया था, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। विश्वात्मा का गाना। उनकी वजह से डांस डायरेक्टर्स को इज्जत मिली, और काम हमेशा वो अपने तरीके से करते। ये तो उनकी कोई भी हीरोइन हो, कभी काम में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं रजा साहब। बहुत अच्छा लगा आपने इतना बढ़िया वाकया उनके साथ शेयर किया, क्योंकि हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इतना संघर्ष हमेशा उन्होंने किया बचपन से लेकर अभी तक, और आज उनको इसी तरह से याद किया जाना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेखर सुमन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर जी, जैसा कि मैंने रजा साहब से भी पूछा था, आपको कोई खास वाकया याद आता हो आज के दिन जब ये खबर सामने आई है, सरोज जी को आप कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो यही लगता है ये साल ही आया है हमारी जिंदगी में लोगों के जाने के लिए। एक के बाद एक लोग फिल्म इंडस्ट्री से खास तौर पे सिर्फ मौत की खबरें सुनने को मिल रही हैं। सरोज जी के मैं बहुत करीब से जानता था। मेरे बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने मेरे गानों को कोरियोग्राफ किया था, और मैं डांस में उतना अच्छा नहीं था, तो मैं हमेशा सरोज जी के पास जाके कहता था कि सरोज जी ये जरा आप चेंज कर दीजिए। तो हमेशा कहते थे यस डार्लिंग, यस स्वीटहार्ट। बहुत हंसमुख, हमेशा वो इस तरह से वो स्टेप्स को चेंज कर देती थी कि मैं उसको फिर कर पाता था। और फिल्म इंडस्ट्री में उनका एज ए कोरियोग्राफर बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने पूरे कोरियोग्राफी के एक नया आयाम दिया, एक नया स्टाइल दिया। और मैं ऐसा समझता हूं कि माधुरी दीक्षित के सक्सेस के पीछे, उनके गानों के पीछे सरोज जी का बहुत बड़ा हाथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पेशली दिल धक धक करने लगा और चोली के पीछे क्या है, इस तरह के गाने, और मेरे ख्याल से देवदास के भी सारे गाने उन्होंने किए थे, जो कि इस तरह का कॉम्पोजिशन, इस तरह की कोरियोग्राफी पहले देखने को नहीं मिली थी। तो वो अपने आप में बिल्कुल एक अलग शख्सियत थी। और वैसे तो बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन सरोज जी का जहां नाम आता था, वो न सिर्फ स्टेप्स पे ध्यान देती थी, बल्कि एक्सप्रेशन पे बहुत ध्यान देती थी। वो छोटी छोटी बारीक एक्सप्रेशन जो होते हैं, जिसकी वजह से कोई गाना निखर के आता है, वो सरोज जी उसमें माहिर थी। शायद इसीलिए शायद अगर डांस ना भी हो तो वैसे भी उनका चेहरा बहुत ही एक्सप्रेसिव था। किसी भी तस्वीर में हम उनको देख लें तो सरोज जी हमेशा एक्सप्रेशंस के साथ नजर आती थी। शेखर सुमन साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।